वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र। आज की वीडियो में यह क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में काफी सवाल काफी क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। उनमें यह पूछना होता है कि सर, कभी वाइफ को पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा नहीं मिलती है, वाइफ को कोर्ट सजा नहीं देती है, जबकि हस्बैंड को सजा दे देती है, हस्बैंड को पनिशमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? आप कई वीडियो काउंटर केस के ऊपर बना चुके हो, आप बार बार हमें ये बताते हो, कई वीडियोज में आप हमें बता चुके हो कि आप वाइफ के ऊपर इन धाराओं में काउंटर केस कर सकते हैं। तो क्या रियल में वाइफ को पनिशमेंट मिलेगी? उन सेक्शन से रियल में वाइफ को पनिशमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? आज तक हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है कि कभी वाइफ को पनिशमेंट मिली हो, कोर्ट ने कभी वाइफ को पनिशमेंट दी हो। तो यहाँ पे जो उनका ये सवाल है, इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल रियल में और बिल्कुल प्रूफ के साथ। यहाँ पे मैं आपके सामने पेश करूंगा, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगा जिनमें रियल में कोर्ट के द्वारा वाइफ को पनिशमेंट मिली है, महिला को पनिशमेंट मिली है, जो भी उम्र कैद तक की सजा उनको हुई है। यहाँ पे रियल में दो जजमेंट है जो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाइफ आपके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगाती है, झूठे मुकदमे करती है, तो यहाँ पे आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर उनके ऊपर काउंटर केस करते हैं तो बिल्कुल वाइफ को पनिशमेंट मिलेगी, उसको जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप उन काउंटर केस के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो शो हो जाएंगे और यहाँ पे आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अगर आपका भी ऐसा मामला बनता है तो बिल्कुल आप वाइफ के ऊपर काउंटर केस में उन सेक्शन को यूज कर सकते हैं, वाइफ को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। और यहाँ पे साथ में वो दो जजमेंट भी बताऊंगा जिनमें महिलाओं को सजा भी हुई है, यानी कि वाइफ को पनिशमेंट भी मिली है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है कानून की तरफ से। जो दोषी है उसको पनिशमेंट जरूर मिलती है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं दोनों जजमेंट जिनमें किस तरीके से वाइफ या महिलाओं को पनिशमेंट मिली है, कोर्ट के द्वारा किस तरीके से वाइफ या महिलाओं को सजा हुई है, वो भी उम्र कैद तक की। तो यहाँ पे दोनों जजमेंट क्लियर करूंगा। तो पहला जजमेंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो पहला जजमेंट इस तरीके से है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ साथ में रहते थे, फिर किसी वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने लगी, फिर दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब फ्यूचर के अंदर वो दोनों साथ साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया। उस एग्रीमेंट के ऊपर दोनों ने ये बात लिखवाई कि दोनों जॉब करते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे की लाइफ के अंदर फ्यूचर में दखल अंदाजी नहीं देगा। यानी न तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर कोई केस करेगा, न ही वाइफ हस्बैंड के ऊपर कोई केस करेगी। यानी कि दोनों अलग अलग रहेंगे, अपनी लाइफ के अंदर मस्त रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखवाई। अब एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बनने के कुछ दिन बाद में वाइफ ने क्या किया, चीटिंग करते हुए हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का केस कर दिया। फिर वो केस लोअर कोर्ट के अंदर चला। फिर लोअर कोर्ट ने क्या किया कि हस्बैंड के ऊपर 3,000 रुपए का मेंटेनेंस बांध दिया। फिर हस्बैंड यहाँ पे देखा कि उसके साथ में गलत हुआ है, जबकि एग्रीमेंट के ऊपर वाइफ ने क्या बातें लिखवाई थी, हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी, फिर भी वाइफ ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है। लोअर कोर्ट के द्वारा मेरे ऊपर 3,000 रुपए का मेंटेनेंस भी बांध दिया गया है। फिर हस्बैंड की बात हजम नहीं हुई तो वो गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के सामने उसने उस एग्रीमेंट को पेश किया और यहाँ पे हाई कोर्ट ने अच्छी तरीके से देखते हुए हाई कोर्ट ने यह पाया कि बिल्कुल यहाँ पे वाइफ ने गलत किया है, क्योंकि जो ये एग्रीमेंट बना था ये कोर्ट के द्वारा बना था। तो यहाँ पे वाइफ ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। तो यहाँ पे वाइफ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए और यहाँ पे वाइफ को फाइन भी बनना चाहिए। और साथ में जो ये मेंटेनेंस केस किया है, ये मेंटेनेंस केस भी खारिज होना चाहिए। तो यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाइफ के ऊपर लगाया और साथ में उस मेंटेनेंस केस को भी खारिज कर दिया और वाइफ के ऊपर फाइन भी लगा। तो इस तरीके से वाइफ को पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि केवल पुरुष या पतियों को ही सजा नहीं मिलती है, यहाँ पे महिलाओं या पत्नियों को भी सजा मिलती है, जो इस तरीके से मिली है। तो यहाँ पे यह जजमेंट है गुरबिंदर सिंह वर्सेज मंजीत कौर के नाम से है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ पूरी डिटेल दी गई है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, अगर आपका भी ऐसा केस बनता है, इस तरीके का केस है, अगर आपकी वाइफ भी जॉब करती है और पहले आपकी मतलब सेटलमेंट को लेके बातचीत हो चुकी है, वाइफ यहाँ पे मुकरती है
बाद में वो बदल जाती है, एग्रीमेंट आपका कोर्ट के द्वारा बन चुका है और इस तरीके से अगर वाइफ फ्यूचर के अंदर करती है तो इस तरीके से उसको आप पनिशमेंट करवा सकते हो, उसका मेंटेनेंस खारिज करवा सकते हो, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा सकते हो। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा जजमेंट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है, किस तरीके से महिला को यहाँ पे उम्र कैद तक की सजा हुई है। इस जजमेंट में यह बात कही गई है कि एक महिला ने पुरुष के ऊपर लगाया झूठा रेप का केस, फिर 161 का बयान हुआ उस महिला का, फिर हुआ 164 का बयान कोर्ट के अंदर। दोनों बयानों के अंदर डिफरेंस पाया गया, दोनों बयानों में अंतर पाया गया। तो यहाँ पे पुरुष ने अपने वकील साहब से कहा कि यहाँ पे उसके ऊपर जो रेप का केस लगा है, दोनों बयानों के अंदर अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट के अंदर वो झूठ बोल रही है, जबकि 161 में उसने कुछ और बोला है, यानी कि वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, तो इसलिए उसके ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई की जाए। तो फिर उनके वकील साहब ने वैसा ही किया, 340 की एप्लीकेशन लगाई, 340 सीआरपीसी की। फिर 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते हुए उस महिला के ऊपर आईपीसी 193, 194, 199, 200, 211 ये सभी सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए। तो इनकी कार्रवाई चली, इनका पूरा डिटेल यहाँ पे क्लियर किया गया कि क्या क्या इनके साथ में हुआ है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कोर्ट के सामने कि यहाँ पे उस महिला ने पुरुष के साथ में बिल्कुल गलत किया है, झूठा आरोप लगाया है और ये बहुत ही भयंकर आरोप है। एक इज्जतदार पुरुष के साथ में इस महिला ने गलत किया है, झूठा आरोप लगाया है, उसका समाज के अंदर मान सम्मान कम हुआ है। यहाँ पे उसके सम्मान के साथ में इसने खिलवाड़ किया है, झूठा आरोप लगाया है, वो भी रेप का। तो यहाँ पे इसने गंभीर कृत्य किया है, गंभीर दोष इसने किया है, इसलिए इसको कठोर कार्रवाई दी जाए। और इन सभी को देखते हुए कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे कठोर कार्रवाई उसको दी और यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद की सजा उसको सुनाई गई क्योंकि उसने झूठा आरोप रेप का लगाया था उस पुरुष के ऊपर, जो सरासर झूठा पाया गया, उसके बयानों में यहाँ पे डिफरेंस पाया गया और यहाँ पे 340 की जो एप्लीकेशन है वो सही साबित हुई और यहाँ पे उस महिला को उम्र कैद की सजा हुई। तो इस जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मनीष वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से है ये जजमेंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके इस तरीके से अगर कोई महिला या वाइफ आपको झूठे केस में फंसाती है तो उसके ऊपर इस तरीके से आप कार्रवाई करवा के उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। ये जजमेंट बहुत ही काम का है। यहाँ पे चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, अगर वो आपके ऊपर झूठा हुआ है और यहाँ पे उसके बयान में डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे कोर्ट के सामने स्पष्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर 340 वगैरह की कार्रवाई करवा के और उसके ऊपर विभिन्न आईपीसी के सेक्शन लगवा के इस तरीके से उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। यहाँ पे कोई सा भी केस क्यों ना हो, चाहे 498 हो या फिर डीवी का केस हो, उन सभी में ये कार्रवाई चल सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी पीडीएफ दी गई है, दोनों जजमेंट की डिटेल यहाँ पे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोनों ही जजमेंट में यहाँ पे महिला या जो पत्नी है उसको पनिशमेंट मिली है और यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि केवल पुरुष या पतियों को ही पनिशमेंट नहीं मिलती है, यहाँ पे महिलाएं पत्नियों को भी पनिशमेंट मिलती है। तो पूरी डिटेल आपके सामने क्लियर हो गई है। तो पूरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।